Hello students, today we will studying SS of standard 8th. Chapter number 10, Following the Mahatma part 2. Following the Mahatma part 1 हम previous lectures में study कर चुके हैं lesson में. Okay. Then हमने 1927 तक study किया था, जलियांवाला बाग etc. है ना, आपको याद आया होगा. Then we will study forward मीन्स आगे के सन के बारे में. जैसे हमने 1919 से स्टार्ट किया था 1917 से. ओके, देन 1927-30 तक हमने स्टडी किया. 1930 से अब हम स्टडी करेंगे आगे कि महात्मा गांधी को फॉलो करते हुए इंडिया ने कौन कौन से मूवमेंट्स किए. ओके, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ ये. It was difficult to attain Swaraj without putting up a fight. At the Ahmedabad session of the Indian National Congress, the executive committee decided to launch a movement to attain Swaraj by breaking unjust law in a disciplined way, as authorized Gandhiji to launch the civil disobedient movement. Okay, तो इस टाइप से इसमें इन लोगों ने डिसाइड किया, कांग्रेस के नेशनल कांग्रेस की जो सेशन हुआ उसमें इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक मूवमेंट बनाना है जिसके थ्रू हम इंडिपेंडेंस के लिए आगे जाएं. तो उसको उन्होंने नाम दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, देन है दांडी मार्च. द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग फॉर द अनजस्ट सॉल्ट लॉ. तो डिसओबीडियंट मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया इन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़कर. ओके, दांडी यात्रा के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मोनोपोलिज्ड द प्रोडक्शन एंड ट्रेड टू सॉल्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंग्लिश मर्चेंट ओनली. ओके, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि सिर्फ उन लोगों ने इसको टैक्सेबल बनाया सॉल्ट को. तो जो ये गांधी जी और दूसरे जो भी लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, उनको ये बहुत ही अनजस्ट लगा. गांधी जी अनाउंस्ड इन द ईयर 1930 दैट ही वुड कैरी आउट द मार्च अप टू दांडी नियर सूरत टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. ओके, तो उन्होंने दांडी प्लेस का नाम है, वहाँ से मार्च स्टार्ट किया. सूरत के पास में एक दांडी करके विलेज है, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया ये सॉल्ट लॉ. ओके, गांधी जी स्टार्टेड द दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम अहमदाबाद विद द 78 कंपोनेंट्स ऑन 12 मार्च 1930. मीटिंग वर हेल्ड इन एवरी विलेज दैट was on the road. Gandhiji explained to the people the characteristics of the civil disobedience movement, need to break the salt law and the significance of satyagraha in attending Swaraj. ओके, तो जितने भी उनको अहमदाबाद से दांडी तक के जितने भी विलेजेस बीच में आते थे वहाँ पर लोग गांधी जी मीटिंग करते थे और पीपल्स को एक्सप्लेन करते थे कि ये किस टाइप से वो सॉल्ट लॉ तोड़ने वाले हैं और डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है. गांधी जी रीच्ड दांडी on 5th April 1930 and on 6th April he broke the salt law. Gandhiji, while picking up a fistful of salt in his hand, he said, "With this I am shaking the foundation of the British Empire." क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने एक मुट्ठी नमक से ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया है. वुमेन एम्पायर, फार्मर्स, ट्राइबल्स एंड वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट. द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू द पॉलिसी ऑफ सुप्रेशन. थाउजेंड्स ऑफ सत्याग्रहीज वर अरेस्टेड. ओके, तो इसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे सत्याग्रही को अरेस्ट किया. ओके,
देन यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, राइट द नेम ऑफ प्लेस ऑन द रूट ऑफ डांडी मार्च विद द हेल्प ऑफ गिवन मैप। ओके, तो यहाँ पर ये आपको करना है, कौन कौन से रूट से डांडी पहुँचे थे, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद एंड डांडी, अक्रॉस विच डिस्ट्रिक्ट डिड डांडी मार्च पास थ्रू, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आई थी बीच में, विच आर द सेंटर ऑफ द सॉल्ट इंडस्ट्रीज इन गुजरात, in how many days did Gandhiji and his companions reach Dandi, how many kilometers they must walk per day। ओके, तो इस टाइप के ये सारे क्वेश्चंस आपको सर्च करके और आपको एक्टिविटी के थ्रू एक प्रोजेक्ट में करना है। ओके, थिंग्स टू नो, Dharasana village was the big center of salt production, hence Gandhiji announced that he would do satyagraha over there too. Gandhiji and Abbas Tayyabji were arrested, so the leadership of Dharasana satyagraha was given to Sarojini Naidu. The British government tried to suppress the satyagrahi with utter cruelty. 300 satyagrahis were wounded and 2 died. Still the satyagrahis did not step back। ओके, तो ये आपको याद रखने वाली बात है। देन है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैसे और कब स्टार्ट हुई वो हम स्टडी करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वर्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस in order to discuss the constitutional changes required for India. The first conference was unsuccessful as Indian National Congress decided to boycott it. The second round table conference was held in 1931 in London. Only representatives of Indian National Congress, ओनली गांधी जी ने ये अटेंड किया, सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर सिर्फ अकेले गांधी जी ने ही इस सेशन को अटेंड किया था। द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स एंड फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज वॉज मेड। गांधी जी वॉज डिसअपॉइंटेड विद द सिंस इट वुड सेगमेंट इंडिया। Leaders of various communities did not agree and hence the conference failed. ओके, तो इस टाइप से 1931 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हो गई। देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये एक्ट आया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज द सेकेंड फेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन इंडिया, बट इट टर्न्स आउट टू बी inadequate, the disappointed for the nationalist। ओके, तो ये इस टाइप से उन्होंने एक एक्ट लाया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस द प्रोविजनल लेवल was quite limited. The provisional governor retains important reserve power and the British authorities also retain right to suspend responsible government and elected representatives of India were given a very limited authority. This was against their expectation। ओके, अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास डिग्री थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको बहुत कम अथॉरिटी दी जो उनके एक्सपेक्टेशन से के अगेंस्ट था। एज पर द एक्ट इलेक्शन वर हेल्ड। गांधी जी सजेस्टेड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड फॉर्म अ फेडरल लेजिस्लेचर ओनली इफ इट इज गारंटीड दैट द गवर्नर वुड नॉट एक्सरसाइज द एक्सिक्यूटिव पावर granted to them and act as per the advice of the elected provincial ministry. V.K. Roy and National Secretary agreed with certain clarification and Congress and Muslim League formed a federal legislature. The experiment of provincial Swaraj continued for 2 years
when the World War II broke out in the year 1939. ओके, तो यहाँ पर जब 2 साल के बाद ये हुआ जब कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था, ब्रोक हुआ था. The British government declared India a part of it without consulting the federal legislature as a sign of protest. The committees resigned. ओके, तो इस टाइप से उन्होंने रिज़ाइन किया, इसके कमेटी के जो भी मेंबर्स थे, और उन्होंने बोला कि ये एक लेजिस्लेचर, फेडरल लेजिस्लेचर है. देन डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940 में, 1935 से 1939 तक हमने स्टडी किया. देन 40 डिमांड फॉर पाकिस्तान. मोहम्मद इकबाल एंड चौधरी रहमान अली वर द मुस्लिम लीडर्स who propagate that the Hindu and Muslim should form 2 separate nation. किसने डिमांड किया था? ये थे मोहम्मद इकबाल एंड चौधरी रहमान अली. ओके, इन्होंने डिमांड किया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग सेपरेट नेशंस चाहिए. दे रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट कल्चर. द रिजोल्यूशन ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज पास्ड इन मुस्लिम लीग सेशन हेल्ड इन एट लाहौर इन मार्च 1940. तो इसके थ्रू क्या हुआ कि जो डिमांड ऑफ पाकिस्तान था वो मुस्लिम लीग ने के सेशन में पास हुआ लाहौर में 1940 में. इट वॉज सजेस्टेड टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट नेशन हैविंग द मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन. आफ्टर दिस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बिकेम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग. मौलाना आज़ाद वॉज born in Makkah. He knew that many languages and was a scholar of Islam. He advocated the unity of the religion. He was always very active in Gandhian movement. ओके, तो यहाँ पर मौलाना आज़ाद भी थे जो मक्का में बॉर्न हुए थे, पर उनको वो जानते थे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस है, और इंडिया में वो सेक्युलर थे, स्कॉलर थे, सॉरी. ओके, तो वो भी चाहते थे कि ये सारे रिलीजियस में यूनिटी हो, और वो गांधी मूवमेंट को फॉलो करते थे, एक्टिव थे उसके अंदर. ओके, तो अब यहाँ तक हमने 1940 डिमांड ऑफ पाकिस्तान तक स्टडी किया. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आगे. टिल देन, थैंक यू एंड बाय.